हेलो मुंसियो, हेयर योर मेंटोर निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंसी यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डायरेक्टिंग वाला चैप्टर जो 8 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। इसको हम करेंगे रिवाइंड सीरीज के अंदर, जिसमें हम ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चलेंगे। हमने इसकी डिटेल वीडियो बना रही है। रिवाइंड सीरीज के अंदर आपको सारे चैप्टर की एपिटॉमी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है चैप्टर को कवर करना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारी वीडियोस डली हुई हैं और प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, आप उसमें जाके ये डायरेक्टिंग वाला चैप्टर और जो चैप्टर आपने कवर करना है डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट समरी पढ़ेंगे ताकि हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें। तो डेफिनेशन देखेंगे डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग एक मैनेजरियल फंक्शन है जिसमें हम एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, सुपरवाइज करते हैं और मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को, ताकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशनल के गोल हैं वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमारे अचीव हो जाएं। इंपॉर्टेंस क्या क्या है डायरेक्टिंग की? इनिशिएट एक्शन। देखो, प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, स्टाफिंग में स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। पर जो डायरेक्टिंग होता है यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से हम एक्शन में आ जाते हैं, यहाँ से हम अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इंटीग्रेट एफर्ट्स, सारे जो एम्प्लॉय हैं उनके एफर्ट्स को एक साथ लाता है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएं, हमारे एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहते हैं। फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, क्लियर फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का। डेवलप लीडरशिप, अगर हमारी अच्छी डायरेक्टिंग होगी तो एक लीडरशिप क्वालिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी रहेगी। एलिमेंट्स क्या क्या हैं डायरेक्टिंग के? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो हमारा पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। तो पहला है सुपरविजन, दूसरा है मोटिवेशन, फिर तीसरा है लीडरशिप, चौथा है कम्युनिकेशन। आओ देखते हैं सुपरविजन को। सुपरविजन मतलब सुपरवाइज करना, एम्प्लॉय को देखना कि कैसा काम कर रहा है। ओवरसीइंग द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, इंश्योर दैट द वर्क इज डन एज पर स्टैंडर्ड। जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक करना है, सुपरविजन के अंदर आता है। अब बात करते हैं मोटिवेशन की। इंस्पायरिंग एम्प्लॉय को इंस्पायर करना ताकि जो हमारे गोल्स हैं वो उसकी तरफ काम करे, जो हमने स्टैंडर्ड सेट करे हैं एम्प्लॉय उसकी तरफ काम करे, इसे ही मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन इंक्लूड्स मनी, मॉनेटरी इंसेंटिव। देखो, मोटिवेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम पैसा दे के आदमी को मोटिवेट कर सकते हैं, जैसे सैलरी बढ़ा दी तो वो मोटिवेटेड रहेगा काम करने के लिए, ठीक है। या हमने कुछ इंसेंटिव्स दे दिए, जैसे करियर ग्रोथ दे दी या उसका हमने प्रमोशन करा दिया, तो वो उसके लिए भी मोटिवेटेड रहेगा। देखो, आप अपने एम्प्लॉय का प्रमोशन करा दोगे तो वो सोचेगा तो सही कि हाँ मेरा प्रमोशन हो रहा है, मैं और अच्छे से काम करूंगा, तो वैसे भी एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। लीडरशिप क्या होती है? इन्फ्लुएंस करना पीपल को। लीडरशिप क्वालिटी हर किसी में नहीं होती है, वो डेवलप करनी पड़ती है। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि इन्फ्लुएंस करना किसी को भी, ताकि जो गोल है या जो काम है वो पूरा हो जाए। इन्फ्लुएंसिंग एम्प्लॉय टू विलिंगली परफॉर्म टास्क, मतलब इन्फ्लुएंस करना एम्प्लॉय को ताकि वो अपनी खुद की इन्फ्लुएंस भी ऐसे करना ताकि वो खुद की मर्जी से काम करें, खुद की विलिंग से काम करें। यही लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है और इसे लीडरशिप भी बोलते हैं। कम्युनिकेशन मतलब अपने आइडिया, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, एक कम्युनिकेशन आता है। अभी टाइप्स होता है कम्युनिकेशन के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं और इनफॉर्मल को गेप पॉइंट भी बोलते हैं। गेप पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसे ऐसे उलझा होता है जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं, ऐसे, तभी से गेप पॉइंट बोलते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बातें होंगी, एक फॉर्मल वे में बातें होंगी, ग्रुप गोल्स के लिए बातें होंगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बातें होंगी। पर इनफॉर्मल में ऐसी बातें नहीं होंगी। इनफॉर्मल में इनफॉर्मली बातें होंगी, फालतू की बातें होंगी, तभी से गेप पॉइंट भी बोलते हैं, कोई कहीं भी बातें कर देता है। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन के अंदर दो चीज़ें आती हैं कि हमारा जो एम्प्लॉय है या कोई भी आदमी मोटिवेट कैसे रहेगा। पहली चीज़ होती है जो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल होती है। फाइनेंशियल जैसे बॉन्ड्स, प्रॉफिट में हिस्सा दे देना, स्टॉक में देना, सैलरी देना, ठीक है, ये फाइनेंशियल हो गई, जिसमें हम पैसा देके आदमी को मोटिवेट करते हैं। कोई भी एम्प्लॉय है, हम उसे उसकी सैलरी बढ़ाएंगे तो वो मोटिवेटेड रहेगा हमारे लिए काम करने के लिए, ठीक है। हम उसे प्रॉफिट में एक हिस्सा देंगे तो वो मोटिवेटेड रहेगा हमारे लिए काम करने के लिए। और नॉन फाइनेंशियल कैसे? उसको जॉब सिक्योरिटी देना, उससे बोलना कि काम अगर अच्छा हुआ तो तुम्हारी जॉब सिक्योर रहेगी, या उसका प्रमोशन करना, उसकी करियर अपॉर्चुनिटी उसको प्रोवाइड करना, तब वो मोटिवेटेड रहेगा और काम करेगा। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हो गए। और एक मैस्लो थे जिन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी थी जिसे मैस्लो की हायरार्की थ्योरी बोलते हैं। इस फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं कि मैस्लो कहना कैसे आ रहे हैं। हम इसको इंडिविजुअल के एग्जाम्पल से भी देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल से भी देखेंगे। तो मैस्लो बोलते हैं कि आदमी काम क्यों करता है? क्योंकि काम वो करता है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड को पूरा करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम्पल को देखा जाए तो बेसिक सैलरी वो नीड होती है। और अगर हम इंडिविजुअल का एग्जाम्पल देखें तो वो होता है फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ठीक है, जो हंगर के अंदर आ जाता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, यही आपकी साइकोलॉजिकल नीड होती है। सबसे पहली नीड आपकी रोटी, कपड़ा, मकान होती है। जीने के लिए यही तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद अगर आपकी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड पूरी हो गई तो आप लोग क्या सोचते हो कि हाँ एक स्टेबिलिटी हो मेरी इनकम में, मेरी यहाँ पेंशन प्लान हो, मेरे पास इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, मेरे पैसे सिक्योर हो,
तो वही होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल देखें तो पेंशन प्लान। अगर आपकी बेसिक सैलरी आ गई तो आप सोचोगे कि हाँ एक मेरा रिटायरमेंट के बाद की भी पेंशन प्लान हो, ठीक है। इंडिविजुअल के एग्जांपल से देखें तो वो चाहेगा कि हाँ मेरा एक इनकम स्टेबल हो, मेरी इनकम हमेशा आती रहे। उसके बाद आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, उसके बाद आपकी इनकम की स्टेबिलिटी है, तो आपको क्या चाहिए, लव बिलोंगिंगनेस। तीसरी नीड होती है अफेक्शन नीड या बिलोंगिंग नीड, जिसमें आपको फ्रेंडशिप, लव, अफेयर, ये सब चाहिए होता है, ठीक है। आपके घर वाले, आपका रिश्ता, आपका यार परिवार, आपको सब चाहिए होता है, ठीक है। और यहाँ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कलीग्स के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ये सब मिलने के बाद आपको क्या चाहिए, सोसाइटी में एक स्टेटस चाहिए। हाँ शर्मा जी का बेटा ये है, शर्मा जी इस पोस्ट में है, ये स्टेटस हो गया, ठीक है। और जॉब टाइटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हाँ वो सेल्स मैनेजर है, उसकी रिस्पेक्ट करो, वो कंपनी का डायरेक्टर है, सीईओ है, ठीक है। ये जॉब टाइटल्स हो गई। और सोसाइटी में इज्जत चाहिए कि स्टेटस चाहिए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल का एग्जांपल हो गया। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, जिसके अंदर सेल्फ फुलफिलमेंट आता है और अचीवमेंट ऑफ गोल आता है ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल के अंदर। इसको हम एक बार और डिटेल में पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। साइकोलॉजिकल नीड, कोई भी क्या चाहेगा कि मेरी बेसिक नीड पूरी हो जाए, मेरे पास रहना खाना हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसको चाहता है कि मेरी इनकम की स्टेबिलिटी हो, मेरी इनकम मिलती रहे। उसके बाद उसको क्या चाहिए होता है, यार प्यार, रिश्तेदार, परिवार, बिलोंगिंग नीड। उसके बाद उसको क्या चाहिए होता है, एक स्टेटस चाहिए होता है, सब उसकी रिस्पेक्ट करें, एस्टीम नीड। उसके बाद उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, जो उसकी सेल्फ फुलफिलमेंट पूरी करती है। आओ नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। लीडरशिप देखते हैं। लीडरशिप क्या होती है, एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना ताकि वो अपनी इच्छा अनुसार काम करें। तो ये भी 3 टाइप की होती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और राइजिफायर, ठीक है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, लीडर टेक ऑल डिसीजन, जो लीडर होगा सिर्फ वही डिसीजन लेगा। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है, डिसीजन मेड विथ एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन, मतलब एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट किया जाएगा डिसीजन मेकिंग में। और एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एक सेंडर होता है जो मैसेज को इनकोड करता है, फिर वो मैसेज बनता है, डिकोड होकर रिसीवर के पास जाता है, रिसीवर यहाँ से फीडबैक देता है, और ये जो नॉइस होती है ये बीच में हडल क्रिएट करती है, ठीक है। और बैरियर्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन के, सिमेंटिक बैरियर होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर होता है और पर्सनल बैरियर होता है। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है वर्ड्स का, ठीक है। सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है वर्ड्स का, जैसे मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ या मैं कुछ और कह रहा हूँ, तो मैंने क्वेश्चन मार्क या सिंबल कुछ और लगा दिए तो उसकी मीनिंग कुछ और बन जाती है, तो ये सिमेंटिक बैरियर हो गया। साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया, जो हमारा एटीट्यूड है, हमारे इमोशनल हैं, ठीक है, हम उस वजह से नहीं बोल पाते हैं या ऐसे कुछ इमोशनल से कनेक्ट होते हैं जो हम बोल नहीं पाते हैं, तो साइकोलॉजिकल बैरियर हो गया। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर हो गया कि हमारा हायरार्की इशू होता है कि मुझसे बड़ा है, मैं इससे कैसे बात करूँ, ये डर होता है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर के अंदर। पर्सनल बैरियर, हम खुद ही बोलना नहीं चाहते हैं या खुद ही सुनना नहीं चाहते हैं, वो हमारा पर्सनल बैरियर हो गया। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले हम एमसीक्यूज करेंगे, उसके बाद शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, देखो यहाँ पे नॉट लग गया है, देखो यहाँ पे तो साफ पता चल रहा है कि प्लानिंग, क्योंकि मोटिवेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है, सुपरविजन होता है, प्लानिंग है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट कंट्रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय द लीडर, सिर्फ लीडर के हाथ में जो कंप्लीट डिसीजन मेकिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंड नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि नॉट को ध्यान में देना, ठीक है, पिछली वीडियोस में भी बताते आ रहा हूँ, नॉट को अच्छे से ध्यान में देना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। तो इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव नहीं है, तो इसका आंसर है बोनस। जो बोनस है वो नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव नहीं है, वो फाइनेंशियल इनिशिएटिव है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको मैंने बताया था गे पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी पूछा जा सकता है, ये बहुत बार पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू मैस्लो हायरार्की नीड, कौन सी नीड है जो सबसे हाईएस्ट लेवल, सबसे लास्ट में होती है, सबसे हाईएस्ट में होती है, जैसे ये ट्रायंगल बना था ना, यहाँ पे साइकोलॉजिकल नीड थी, ठीक है, ऐसे नीड थी, जो टॉप में थी वो कौन सी नीड थी, ये थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ गए हैं 4 मार्क्स क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं, ठीक है। इनिशिएट एक्शन, यहाँ से एक्शन स्टार्ट हो जाता है। इंट्रीगेट एफर्ट, ये सारे एफर्ट को एक साथ लाता है ताकि हमारे ग्रुप्स के गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। इंश्योर मोटिवेशन, ठीक है, मोटिवेशन बना रहता है एम्प्लॉय के अंदर। कम्युनिकेशन अच्छी होती है, प्रमोट करता है लीडरशिप को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप एक बार यहाँ से नोट डाउन कर लो, और यहाँ मैंने आंसर दिया है इसको भी पढ़ लो, और बाकी अगर आपकी बुक में या आपकी कॉपी में अच्छे से आंसर लिखा है तो उसको याद कर लेना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं CBSE बोर्ड 2025 में,
डिस्कस द मैस्लो हायरार्की नीड थ्योरी। देखो हायरार्की नीड थ्योरी को एक्सप्लेन करने का आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना। विथ एग्जांपल के साथ आपने एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आप ऐसे ट्रायंगल बना के भी समझा सकते हो, डायग्राम बना के, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है, इसका डिफरेंस आप एक बार देख लेना 4 मार्क्स में। ये कभी कभार लॉन्ग आंसर में भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप देख लेना बहुत डिटेल में, इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लो। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की। इस चैप्टर से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर से बहुत लॉन्ग आंसर बनते हैं। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है एक्सप्लेन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव विथ एग्जांपल। देखो जो मैंने यहाँ से शॉर्ट आंसर दिया ना, ये भी कभी कभार लॉन्ग आंसर में पूछा जाता है। जैसे ये मैस्लो की नीड कभी कभार लॉन्ग आंसर में पूछी जाती है, आपको बताना भी पड़ेगा और डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, तभी मैं बोल रहा था डायग्राम बना लेना। इसको कभी कभार 6 मार्क्स में भी पूछ दिया जाता है। इसको भी कभी कभार फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को भी 6 मार्क्स में पूछ दिया जाता है, ठीक है। और इसको तो ज़्यादातर 6 मार्क्स में पूछा जाता है, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव विथ एग्जाम्पल। आपको बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल क्या होती है, जिसमें हम एम्प्लॉय को पैसा देते हैं, मतलब मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि एम्प्लॉय हमारा मोटिवेटेड रहे। और नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव में हम विदाउट मनी, जैसे उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट देते हैं, उनको सोशल एस्टीम देते हैं, कई चीज़ें हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी देते हैं, करियर एडवांसमेंट देते हैं, जॉब इन्हेंसमेंट देते हैं। ये आपको एक बार डिटेल में पढ़ लेना। आपकी बुक में ये और डिटेल में होगा, वहाँ से और डिटेल में पढ़ लेना, क्योंकि ये 6 मार्क्स में आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है, और मैं तो कहूँगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार भी पूछा जा सकता है, बहुत हाई चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, कि कम्युनिकेशन बैरियर क्या है और इनसे ओवरकम कैसे किया जाए। तो आपको इसको 6 मार्क्स में बहुत ही डिटेल में समझाना है। यहाँ पे मैंने बस आपका एक रिविजन के लिए आंसर लिखा है, इसको भी पढ़ लेना। बात करते हैं 10 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मैं हर रिवाइंड सीरीज के वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने और चैप्टर भी कवर करने हैं रिवाइंड सीरीज के अकॉर्डिंग, या आपने डिटेल में पढ़ना है, वो भी हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है। और रिवाइंड सीरीज के अकॉर्डिंग भी अगर आपने पढ़ना है, आपको ये सारे चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो आपके एग्जाम में आने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी वीडियो के लास्ट में बने हुए हैं। बिजनेस स्टडीज की एक अलग सी प्लेलिस्ट बनी है रिवाइंड सीरीज के अंदर, आप चेक कर सकते हैं हमारे चैनल में जाके। सारे चैप्टरों में मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं जो पूरा चैप्टर कवर कर देते हैं। इसमें भी ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका पूरा डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आपको उससे बाहर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और सारे क्वेश्चन जो फंसेंगे इन्हीं 10 क्वेश्चन में से फंसने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपसे करना चाहूँगा, 22 फेब को आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम है, ठीक है। बिजनेस स्टडीज़ का एग्जाम है 10 या 12 फरवरी से। मैं आपको टाइम बता दूंगा वीडियो अपलोड होने का, और 10 या 12 तारीख आपको बता दिया जाएगा। आपको सारे चैप्टर की केस स्टडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो एग्जाम में आएगी ही आएगी, वो मैं सारी रिवाइंड सीरीज के अकॉर्डिंग ही आपको करा दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये 10 तो है ही हैं, बाकी अगर और मुझे लगता है कि एग्जाम में आने के चांसेस होंगे तो वो मैं 10-12 तारीख को आपको बता दूंगा, ओके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है। थैंक यू for watching. Subscribe our Team Munshi YouTube channel. The champ is making.